अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा। आज की छोटी बात यह है कि आप पहले अच्छे इंसान बनो, लेकिन कभी दूसरों को इसका यकीन दिलाने की कोशिश ना करो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फिर से आज आपका खैर मक़दम है मेरे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ आप बेल आइकन भी दबाएं और मुझे आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपको एक ख़दीम, मशहूर और मारूफ जो तारीख़ी पन्नों में एक नाम है, श्रीरंगपट्टना ले जा रहा हूँ। ये तो कर्नाटका में आता है, इंडिया में इसका स्टेट है। आज आपको इसकी तारीख़ी मक़ामात दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये श्रीरंगपट्टना एक तालुक़ है जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट में आता है और कर्नाटका स्टेट में आता है। ये इंडिया में आता है। माशाल्लाह, ये तो मशहूर है, मारूफ है तारीख़ पन्नों में। माशाल्लाह, ये तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का पाया तख्त है। इसके साथ साथ कितनी नूरानियत है देखो इस पेड़ में। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है। आज मेरा 74वां एपिसोड है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके साथ साथ आप फिर से फेसबुक मेरे पेज में आप लाइक कर सकते हैं। माशाल्लाह, धूप खचाखच होने की वजह से इस पेड़ की नूरानी देखो। हमें तो हर लम्हा खुदा ताला का शुक्र अदा करना पड़ता है। ये देखिए, सिर्फ एक ही पेड़ है, कितने रंग बिरंग पत्ते हैं। न जाने अल्लाह के कारखाने में वो कौन कौन से रंग हैं, हमें तो पता नहीं। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है। ऐ खुदा, तेरी शान जल्ले जलालहू। अगर मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर। अगर मोहब्बत की तमन्ना है तो वो फिर वस्फ पैदा कर। जहाँ से इश्क चलता है वहाँ तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तो आए इब्ने आदम। अगर सच है मेरे इश्क में तो आए इब्ने आदम। निगाह इश्क पैदा कर, जमाल ज़र्फ़ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज़्यादा चाहूँगा, मैं तुझको तुझसे ज़्यादा चाहूँगा, मगर शर्त यह है कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू पैदा कर। अगर तू ना बदले तेरी खातिर हर एक चीज़ को क्या, अगर तू ना बदले हर एक चीज़ को क्या, तू अपने अंदर पहले अंदाज़े वफ़ा पैदा कर। चलिए, आज आपको श्रीरंगपट्टना ले जा रहा हूँ। ये तो मशहूर है, मारूफ है, जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पाया तख्त है। फ़िलहाल मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान के हरारत वालों ने। मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान के हरारत वालों ने। मन अपना पापी पुराना है, बरसों बीत गए नमाजी बनने में। ये देखिए, खुदा के मंज़र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपको जो श्रीरंगपट्टना की पहली मस्जिद है वहाँ ले जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ आज इस मस्जिद का तारुफ आपको घर बैठे दिखा सको। ये तो ख़दीम मस्जिद है, श्रीरंगपट्टना की ख़दीम मस्जिद है। और जामिया मस्जिद जो मस्जिद आला है, इससे पहले भी माशाल्लाह अव्वल ये बनी गई है। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। लगभग ख़दीम से ख़दीम ये मस्जिद है और श्रीरंगपट्टना की ये पहली मस्जिद है। पूरा काम अतराफ़ कनाफ ज़्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ छोटी छोटी ईंटें और चुन्ने का गारा इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का नाम बुखारी मस्जिद है। माशाल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो। ये आज भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। दाएं और बाएं तीन तीन दरीचों का इस्तेमाल किया गया है।
और सज्जों के लिए पत्थर ही पत्थर पूरी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए ऊपर का हाथा, दाएं कुदन का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मस्जिद के अतराफ अकनाफ पूरे जगह चुनने के गारे, छोटे छोटे ईंटों के इस्तेमाल की वजह से वहाँ पर मीनारें और बाल से बारीक कारीगरी की गई है। उस दौर में धूप रहने की वजह से ये देखिए कितनी नूरानियत है इस मस्जिद में माशाल्लाह। इसकी बुनियाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने की थी माशाल्लाह। ये मस्जिद आला जो जामिया मस्जिद कहते हैं, इससे पहले बनी गई है मस्जिद। ये देखिए आपको सामने का हाथा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह। धूप रहने की वजह से ये अपनी खूबसूरती और नूरानियत की ताकत ज़माने वालों को दिखा रही है। ये देखिए ऊपर का हाथा कितनी प्यारी है और आज तक भी मजबूत है माशाल्लाह। आप जब भी जाए श्रीरंगपटना, सिर्फ जामिया मस्जिद के साथ साथ ये जो सबसे पहले मस्जिद श्रीरंगपटना की थी, आप जाकर वहाँ देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये तो श्रीरंगपटना में आती है, ये बुखारी मस्जिद है। ये तो पहली मस्जिद है श्रीरंगपटना की। ये देखिए सामने का हाथा आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। ये तो एक सैंपल है जामा मस्जिद का, पहले इसकी इब्तिदा की थी। ये तो 250 साल आज गुजर चुके हैं, ये आज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रही है। मस्जिद इत्मीनान की जगह, यहाँ आप अदब से इत्मीनान से वज़ू के साथ जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए सामने का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी मस्जिद में पत्थर ही पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखिए कितनी नूरानियत है इस मस्जिद में। और सामने के हाथों में पत्थर में वो दौर के कारीगर कितनी मेहनत से कारीगरी किए हैं माशाल्लाह। दोनों तरफ दाएं बाएं मेहराबों का एक एक इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस दौर में बिजली नहीं थी, यहाँ पर शमा रोशन करते थे। ये देखिए पास ही में सिर्फ नमाज के साथ साथ फजर के वक्त यहाँ जिस्म भी मजबूत करने के लिए ये पत्थर इस्तेमाल, वर्जिश के लिए इस्तेमाल करते थे। ये देखिए उस दौर में ये इस्तेमाल करते थे। ये आज भी वहाँ मस्जिद के सामने वहाँ के ज़िम्मेदारों ने रखे हुए हैं। सिर्फ इंसान जिस्म भी मजबूत के साथ साथ थोड़ा दिल भी नरम रख लिया तो अच्छा होता। उस दौर के ज़िम्मेदारों ने ये देखिए वर्जिश के वास्ते वो पत्थर इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए दाएं कुदन का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। पूरी मस्जिद में बाल से बारीक कारीगरी की है माशाल्लाह। मस्जिद आज भी सरोशादाब है, आबाद है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने जो वक्बड़ के हाथे में ये मस्जिद आती है उसे बखा रखे हुए, कुछ मरम्मत करके उसे आबाद भी रखे हैं। मस्जिद बनाना आसान है मगर इसे आबाद रखना ये बड़ा काम है। इसलिए आप जहाँ भी जाओ मस्जिद दिखे फ़ौरन आप नमाज अदा करना पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ पर नमाज नहीं हो रही। यहाँ पर बच्चों की दीनी तालीम सुबह और शाम 2 वक्त दी जाती है। फ़िलहाल इस मस्जिद में लगातार 80 बच्चे फ़िलहाल यहाँ पर ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए टापू का हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो पहली मस्जिद है श्रीरंगपटना की, कितनी क़दीम है और नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। ये देखिए बाएं कुदन यहाँ वरांडे में जो सानी मस्जिद है वहाँ 3 दरवाज़ों का इस्तेमाल उस दौर में ही किया गया था। ये देखिए लकड़ी कितनी क़दीम है और ऊपर देखिए आर्चों का काम कितना प्यारा है। ये पूरा काम उस दौर में हाथों से किया जाता था और 250 साल हो चुके हैं। ये देखिए अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रही है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर 4 चांद डाले हुए हैं। पूरी मस्जिद में सिर्फ 3 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए ये पहला दरवाज़ा है। ये देखिए पास ही में और एक क़दीम दरवाज़ा जो दाएं कुदन आता है, ये भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी कारीगरी उस दिन की देखो, जो आज भी मजबूत है और अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। ये सामने का हाथा जो सानी मस्जिद का है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर नमाज नहीं हो रही।
ये तो बच्चों को दीनी तालीम यानी ये तो अरबी मदरसा सुबह और शाम 2 वक्त यहाँ पर चलता है। फ़िलहाल यहाँ 80 बच्चे ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बीच का दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ। दाएं और बाएं उस पत्थर पर ही कितनी कारीगरी की है उस दौर में। वो जो कारीगरी किए ही वो कोसे चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ये तो हमारी समझ के बाहर है। कितनी मेहनत से उन्होंने इस मस्जिद को तामीर की है उस दौर में। 250 साल गुजर चुके हैं जो ये आज भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। ये देखिए, ये दरवाज़ा जो बीच का दरवाज़ा है उसका आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। कितना मजबूत है देखो, उस दौर में लकड़ी का इस्तेमाल कैसे करते थे, और दरवाज़ा भी कितना प्यारा है। फ़िलहाल पूरा काम मस्जिद के अंदर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए 250 साल पुराना ये दरवाज़ा है। कितनी मजबूत से उस दौर में बनाए हुए थे जो आज भी आबाद है। फ़िलहाल मस्जिद में दाएं और बाएं 3 दरीजों का इस्तेमाल किया गया है। ये वक्त के साथ साथ हवा और रोशनी भी दे रहे हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कुछ मरम्मत कर जो आज ये इलेक्ट्रिसिटी लेकर उस मस्जिद में लाइट भी डाले हुए हैं। ये देखिए, पूरी मस्जिद में 4 पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। पूरी मस्जिद में सिर्फ पत्थर के 4 पिलरों का निज़ाम किया गया है और ऊपर कुछ नक्शोनगारी भी किए गए हैं। कितने मजबूत हैं देखो पिलर उस दौर के। ये देखिए कितने मजबूत हैं। पूरा काम हाथों से किया गया है। पूरी मस्जिद पत्थरों से बनाया गया है। ये देखिए बाएं कुदन का कमान जो पहला आर्च आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह मस्जिद तो क़दीम है और कितनी प्यारियत है देखो इस मस्जिद में। सुकून मिलने की जगह, इसलिए आप जब भी जाओ जहाँ भी मस्जिद मिले आप इत्मीनान से नमाज़ पढ़ता है। ये देखिए इमाम साहब की जगह यहाँ नमाज अदा करने की, और दाएं कुदन वहाँ एक आर्च का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी छोटे छोटे मेहराबों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। यहाँ शमा रोशन कर नमाज पढ़ी जाती थी। माशाल्लाह पूरी मस्जिद पत्थर में बनी हुई है। जो आज वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कुछ लाइटिंग का भी इलेक्ट्रिसिटी लेकर कुछ लाइट भी वहाँ डाले हुए हैं। माशाल्लाह इत्मीनान की जगह। ये तो खुदा का घर है, ये तो खुदा का घर है। इसलिए आप जब भी आओ बाअदब के साथ आकर इस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। ये देखिए दाएं कुदन का अंदरूनी हिस्सा दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ। कितना क़दीम है, 250 साल हो गए। ये आज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। ये सामने का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दरवाज़ा कितना क़दीम है जो आज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। ये सामने का सानी मस्जिद का हाथ। अब मैं बाहर आपको ले जा रहा हूँ। ये देखिए कितना क़दीम मस्जिद है, 250 साल गुजर चुके। ये अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए बच्चे वहाँ अरबी पढ़ने जा रहे हैं। हमने भी इनको अपने कैमरे में डालकर ज़माने वालों को दिखा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आप इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मगर सबसे पहले आप उर्दू की इल्म भी दिए तो ऐन नवाइश होगी। और उसके साथ साथ दीन का इल्म होना ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाले दिनों में सुतून बनकर इस दुनिया में क़ायम रखेंगे। यहाँ तो नमाज नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एक छोटा सा मदरसा चल रहा है। लगभग सुबह और शाम पढ़ते यहाँ दीनी तालीमें दी जाती है। आप दुनिया के इल्म के साथ साथ दीनी तालीम भी दिए तो खुदा भी आप पर नाश करेगा क्योंकि ये दुनिया का इल्म ये दुनिया में ही फना हो जाएगा। जो आपकी आखिरत बनेगी, आप कुरान पढ़ना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ दीनी इल्म आप हासिल करेंगे तो आपको जन्नत ज़रूर मिलेगी। ये देखिए पीछे का हाथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बेसमेंट में भी नक्शोनगारी कितनी प्यारी है। पूरा काम सिर्फ हाथों से ही किया गया है। मजबूत है, मशहूर है, मारूफ है। ये आज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को, वक्त गुजरने से पहले जल्दी पढ़ो
नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। जुनून इश्क से तो खुदा भी ना बच सका, जुनून इश्क से तो खुदा भी ना बच सका। तारीफ़ हुस्न यार में सारा कुरान लिखा है। इसलिए ये देखिए, बाहर का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। पूरी मस्जिद में पत्थर, छोटे छोटे ईंटा और गारे का इस्तेमाल, जो चुन्ने गारा है, इस मस्जिद में ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, आपको पत्थर जो पिलर डाले हुए हैं इस मस्जिद के, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा काम पत्थर ही पत्थर से बना गया है। ये तो श्रीरंगपटना की पहली मस्जिद थी। ये देखिए, मीनारें कितनी प्यारी हैं, कितनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहे हैं। ये तो बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी मस्जिद पत्थर ही पत्थर में बने हुए हैं। यह इसकी मस्जिद की बुनियाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने की थी। यह श्रीरंगपटना की पहली मस्जिद है। न जाने वो क्या क्या क़ुव्वत अल्लाह ताला ने टीपू सुल्तान को दी थी। ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। ये तो छोटे सिपा सालार थे, बादशाह बने, मस्जिद की बुनियाद डाली, खुद इमाम बन गए और बाहर के बच्चों को दीनी तालीम दिखाने के लिए उधर मदरसा भी खोल डालिए। और जो बाहर से ममालिक से आते थे लोग, इनके ठहरने के लिए भी वहाँ मुसाफिर खाने किए। एक मिसाइल मैन थे और फ्रीडम फाइटर थे। गुलामी इनको पसंद नहीं थी और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना चाहते थे और मुल्क को आज़ादी दिलाना चाहते थे। न जाने फ़िलहाल क्या क्या खूबी अल्लाह ताला इनमें डाली हुई थी। ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह और खुदा की कुदरत जाने। फ़िलहाल आज वो इस वक्त नहीं है जो इस काम कर गए हैं। ये क़यामत के सुबह तलक भी इनका नाम बाकी रहेगा और विखार रहेगा। माशाअल्लाह, वो फ़िलहाल शहीद भी हो गए और अपने बच्चों को भी गिरवी रख दिया मुल्क के खातिर। फ़िलहाल इस वक्त वो नहीं है। उनके वास्ते भी जाते आते इस मस्जिद में जो भी नमाज़ पढ़ने आते हैं, मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। और जाते जाते वो वली बनकर भी चले गए इस फ़ानी दुनिया से। ये देखिए, पहली मीनार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, पूरे मस्जिद में बाल से बारीक काम किए गए हैं। कितनी मेहनत से, मशक्क़त से उस दौर में मस्जिद बने हुए थे। ये तो श्रीरंगपटना की पहली मस्जिद है। काम तो इतना प्यारा है, अब छुप जाकर चुप देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ जाकर नमाज भी अदा करें और इस मस्जिद की कारीगरी देखें, मजबूती की देखें। कितनी मेहनत से और लगन से इस मस्जिद को उस दौर में बनाए हुए थे। ये देखिए, धूप रहने की वजह से फ़िलहाल पूरी मस्जिद में चार चांद आए हुए हैं। आसमान भी साफ़ है। काश इंसान का दिल भी इस आसमान की तरह साफ़ हो जाता तो अच्छा होता। इंसान होना ये तो बड़ी कमाल की बात नहीं है। आप में इंसानियत होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ शख्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप शख्सियत बनेंगे तो आपके जाने के बाद लोग भी याद करेंगे और दिल से दुआएं देंगे। इसलिए आप शख्सियत बनकर जाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, 2 दिन का मेला है। कितने लोग आए यहाँ, सबको मौत का मज़ा चखना ही था। माशाअल्लाह, मस्जिद तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ़ है। आप जब भी जाए इस मस्जिद में नमाज अदा करें। फ़िलहाल यहाँ कोई नमाज अब नहीं हो रही। ये तो वहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से एक मदरसा चल रहा है। माशाअल्लाह, बहुत पाक है, शफाफ है। आप जाइए और इत्मीनान से वहाँ की कारीगरी देखें और अपनी दुआ में हज़रत हैदर अली ख़ां टीपू सुल्तान के जो वालिद थे उनको और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो शहीद हुए चौथी जंग में, इनके वास्ते भी, मग़फ़िरत के वास्ते कुछ दुआएं मांगेंगे तो आपको आइन नवाइश होगी। ये देखिए, सामने का आहत आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 250 साल हो गए ये अपनी नूरानियत आज भी ज़माने को दिखा रहा है। ये तो पहली मीनार है, कितनी खूबसूरती है। देखो, हर मीनारों में बाल से बारीक काम किए हैं उस दौर में। माशाअल्लाह, ये देखिए कितना काम बाल से बारीक किए हैं। कितनी नूरानियत है देखो मस्जिद। इसलिए ये तो अल्लाह का घर है। सिर्फ आप घर आबाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अल्लाह का घर भी आबाद रखना पड़ता है और इसे पाक और शफाफ भी रखना पड़ता है।
देखिए उतने साल गुजर गए, ये आज भी मजबूत है, मरूफ है, मशहूर है और इत्मीनान की जगह है। ये तो खुदा का घर है। इसलिए आप जब भी जाओ अल्लाह के घर में जाने की, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ने के साथ साथ वहाँ आप वज़ू के साथ इत्मीनान से 5 वक्त की नमाज बाजमात तकबीरा उला के साथ अदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। उसके साथ साथ हुकूकुल बात के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। सिर्फ नमाज और हज ज़कात देने से जन्नत नहीं मिलती, कुछ खिदमती काम अंजाम देना पड़ता है जो आप जाने के बाद दुनिया भी याद करे और दुनिया के लोगों के दिलों में भी आपके बारे में दिल से दुआ किए। ये देखिए वहाँ पर मदरसा शाम पर चलता है। फ़िलहाल यहाँ पर 80 बच्चे दीन की तालीम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप जो भी बना लो इस दुनिया में, आप दीनदार होना ज़रूरी है। माशाल्लाह आप जाइए, इस मस्जिद की दीदार आप करेंगे तो आइन नवाइश होगी। कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।